अभी तक हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स को समझ लिया है। हमने ये समझ लिया है कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होती है, ड्राइंग्स क्या होते हैं। और इसको समझने के बाद हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं। यानी अगर एसेट बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है, ड्राइंग्स बढ़ती हैं तो डेबिट में जाती हैं, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में जाती है। और इसी को लेकर अब आगे चलेंगे। फिर हमने सेकंड स्टेप पे ये देखा था कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड होती हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की लॉजिक की बेस पे कि एसेट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो अगर कोई एसेट आया है तो या तो किसी कैपिटल की वजह से आएगा या किसी लाइबिलिटी की वजह से आएगा। अब जो सारी डबल एंट्रीज़ होती हैं, जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, वो रिकॉर्ड होती हैं एक बुक में जिसको कहा जाता है जर्नल। फिर जर्नल से वो एंट्रीज़ अपने अपने रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्ट होती हैं। इस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा कि लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है जर्नल एंट्रीज से। जर्नल एंट्री पास करने के लिए 4 स्टेप थे जो पिछली वीडियो में हमने कवर किए थे। पहला स्टेप था कि हम आइडेंटिफाई करते थे रेलेवेंट अकाउंट्स को। दूसरे स्टेप में हम नेचर ऑफ अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते थे। और थर्ड स्टेप पे हम रूल अप्लाई करते थे। और फोर्थ स्टेप में हम एक्चुअली एंट्री पास करते थे या रिकॉर्ड करते थे। इसी फ्रेमवर्क को लेकर आगे चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने 20 एग्जांपल्स देखी थी जर्नल एंट्रीज़ को। अब उन्हीं 20 की हम देखते हैं कि लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है। अब जब सारी एंट्रीज़ हमारे पास एक तरफ हो गई हैं, जमा हो गई हैं जर्नल में, तो उस एंट्री का करेंगे क्या। और उसको देख के हम ये तो नहीं बता सकते कि आपके पास बैंक में कितने पैसे हैं या कैश में कितना कैश इन हैंड पड़ा हुआ है या बिजनेस में कैपिटल अभी तक कितना लग चुका है। इन सारी चीज़ों के लिए उस एंट्रीज़ को पोस्ट किया जाता है उनके रिस्पेक्टिव लेजर्स में। हर एक एंट्री में एक डेबिट हुआ होगा, एक क्रेडिट हुआ होगा। तो जिस भी अकाउंट से डेबिट होगा या जिस भी अकाउंट से क्रेडिट होगा, उनका एक एक सेपरेट स्टैंड अलोन टी अकाउंट बनेगा। जैसे कि अगर 20 अकाउंट्स हमने हिट किए हैं तो 20 अकाउंट्स का एक टी अकाउंट यानी एक लेजर अकाउंट बनेगा। और सारी एंट्रीज जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में पोस्ट होंगी। तो जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज जर्नल से उठ के जाती हैं लेजर में। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्टिंग। पोस्टिंग एंट्रीज को उठाकर एक लेजर अकाउंट में डाला जाता है। लेजर अकाउंट जो होता है वो भी एक उसकी लेफ़्ट हैंड साइड होती है और एक उसकी राइट हैंड साइड होती है। जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट को रिप्रेजेंट करती है, जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करती है। अब हम देखते हैं कि एंट्रीज रिस्पेक्टिव लेजर्स में कैसे पोस्ट होती हैं। एक एक करके सारी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मैंने ये किया है कि जो सेम नेचर ऑफ अकाउंट्स की एंट्रीज़ हैं उनको ग्रुप कर लिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 14 में कैपिटल अकाउंट कॉमन है। तो मैंने क्या किया है, जिस जिस एंट्रीज़ में कैपिटल अकाउंट हिट हो रहा है उनको यहाँ ग्रुप कर दिया है ताकि एक्सप्लेनेशन आसान हो जाए। हर एक अकाउंट का एक टी अकाउंट खुलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट जो है उसमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एग्जाम्पल 1 में 7,000 से। अब ये 7,000 से क्यों हो रहा है, इसमें एक कंपोनेंट कैश का है, एक कंपोनेंट लैंड का है और एक कंपोनेंट है बिल्डिंग का। तो टी अकाउंट्स में ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में ये एंट्री आएगी, लेकिन किसकी वजह से आएगी वो लिखा जाएगा। जैसे कैश 4,500, लैंड 500, बिल्डिंग 2,000। और एग्जाम्पल 14 में बैंक की वजह से कैपिटल बढ़ रहा है क्रेडिट में 2,500 से, तो हम क्रेडिट साइड में बैंक और 2,500 लिख देंगे। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आता है 9,500। जो
राइट हैंड साइड का टोटल है वही लेफ़्ट हैंड साइड का टोटल होना चाहिए, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड टोटल में ऊपर कोई चीज़ नहीं है, तो हम एक बैलेंसिंग फिगर पास करेंगे जिसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो होगा 9500, ताकि दोनों साइड्स बराबर हो जाएं। जिस तरफ बैलेंसिंग फिगर आता है उसकी ऑपोजिट साइड में ब्रॉड फॉरवर्ड आता है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो आया क्रेडिट साइड में। मतलब अगर इन सारी ट्रांजैक्शंस के बाद हम ये देखना चाहें कि कैपिटल कितना है, तो मैं कह सकता हूँ कैपिटल में एक क्रेडिट बैलेंस है 9500 का। तो ये बेसिक एक लेजर अकाउंट्स में कैसे पोस्टिंग होती है और लेजर अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलता है। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस के बाद जो टोटल कैपिटल लगा चुका है ओनर बिजनेस में वो है 9500, और किस किस तरीके से लगा चुका है वो भी नज़र आ रहा है। कुछ पोर्शन कैश में लगाया, कुछ पोर्शन लैंड की फॉर्म में लगाया, कुछ पोर्शन बिल्डिंग की फॉर्म में लगाया और कुछ पोर्शन बैंक की फॉर्म में लगाया, यानी बैंक डिपॉजिट किया। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अब देखते हैं लैंड के टी अकाउंट को। जो एग्जांपल 1 थी उसमें लैंड हमारे पास बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ था कैपिटल से, तो लैंड में जो एंट्री थी वो थी डेबिट साइड में 500 से। किसकी वजह से हुई? वो हुई कैपिटल में। तो लैंड अकाउंट में कैपिटल अकाउंट की वजह से हम डेबिट कर देते हैं 500 से। फिर एग्जाम्पल 8 को देखते हैं। एग्जाम्पल 8 में लैंड में इन्वेस्ट हुआ था कैश से, तो लैंड डेबिट हुआ था 1500 से कैश से। तो हमने लैंड का टोटल देखा, टोटल हो गया 500 प्लस 1500 2000। और इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी टोटल किया 2000, बैलेंसिंग फिगर डाला 2000 और ब्रॉड फॉरवर्ड लैंड का बैलेंस आ गया 2000। तो बिजनेस में लैंड 2000 है। इसी तरीके से हमने बिल्डिंग को देखा, तो बिल्डिंग जो है वो कैपिटल के फॉर्म में आया था 2000 से, टोटल किया, टोटल आया 2000। दूसरी साइड पे भी टोटल किया 2000 और कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ गया 2000। कैरी फॉरवर्ड की ऑपोजिट साइड पे एक बैलेंसिंग फिगर आ गया 2000। तो लैंड में एक असेट बैलेंस है 2000 का और बिल्डिंग में भी एक असेट बैलेंस है 2000 का। अब परचेजेस को देख लेते हैं। परचेजेस 4 एंट्रीज में परचेजेस का इम्पैक्ट आ रहा है। परचेजेस जो है वो एक एक्सपेंस नेचर की होती हैं, तो परचेजेस ज़्यादातर आपको डेबिट में नज़र आएंगी, सिवाय एक जिसमें परचेज यानी स्टॉक को हमने कम किया था ड्राइंग्स की वजह से। अब परचेज अकाउंट में इसका इफेक्ट देख लेते हैं। परचेज अकाउंट में पहले परचेजेस बढ़ी कैश की वजह से 300 से, फिर परचेजेस बढ़ी मेरान इन कंपनी से एग्जांपल 4 में 1000 से, और एग्जांपल 9 में परचेजेस बढ़ी 1500 से। अब परचेजेस जो हैं वो $50 से कम भी हुई ड्राइंग की वजह से। तो क्योंकि परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे ड्राइंग्स को 50 से। अब वही करते हैं स्टेप, टोटल निकालते हैं, ज़्यादा साइड पे टोटल निकालते हैं। जो ज़्यादा साइड है वो है लेफ़्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड, जिसमें टोटल आ रहा है 2800 का, और वही टोटल आना चाहिए क्रेडिट साइड में 2800 में। अब 2800 में से 50 तो ड्राइंग का है, तो जो बाकी बैलेंसिंग फिगर होगा यानी 2800 माइनस 50 वो होगा कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, जो बनेगा 2750। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस का ऑपोजिट साइड में आता है ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस। तो परचेजेस का मेरा डेबिट ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस जो है वो है 2750। इसी तरीके से मैंने मेरान इन कंपनी और सारे अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज़ को एक साथ ग्रुप कर लिया है। तो देखते हैं मेरान इन कंपनी की एंट्रीज़ को। एग्जाम्पल 4 में मेरान इन कंपनी क्रेडिट हुआ था परचेजेस की वजह से, जो है $1000। तो हम मेरान एंड कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं परचेजेस को $1000 से। एग्जाम्पल 12 में मेरान एंड कंपनी को बैंक की वजह से डेबिट एंट्री आ रही थी, तो डेबिट साइड पे हम बैंक $1000 लिख देते हैं। अब इस केस में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों के टोटल सेम है, $1000 हैं, तो कोई कैरी फॉरवर्ड या कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल 4 में जो एंट्री थी, बिजनेस ने क्रेडिट परचेज किया था मेरान एंड कंपनी से $1000 से। उसके बाद एग्जाम्पल 12 में
मेहरान एंड कंपनी का जो बैलेंस था $1000 का, वो बिज़नेस ने सेटल कर दिया। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस के बाद मेहरान एंड कंपनी को बिज़नेस का कोई बैलेंस नहीं है, कोई पेएबल नहीं है, कोई रिसीवेबल नहीं है। इस वजह से कोई बॉट फॉरवर्ड बैलेंस नहीं आ रहा और कोई कैरी फॉरवर्ड बैलेंस नहीं आ रहा। अब डिलीवरी व्हीकल को देख लेते हैं। डिलीवरी व्हीकल बाय नेचर एक असेट है। इमरान ऑटोज से डिलीवरी व्हीकल ली थी तो इमरान ऑटोज डेबिट हो गया, टोटल निकाला, टोटल आया $2000, दोनों साइड पे टोटल निकाला, बैलेंसिंग फिगर, कैरी फॉरवर्ड $2000 और ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट बैलेंस आ गया 2000। इमरान ऑटोज़ जो है उसका भी इसी तरीके से हमने अकाउंट खोल लिया। इमरान ऑटोज़ जो है उससे हमने डिलीवरी व्हीकल ली थी क्रेडिट पे, तो इमरान ऑटोज़ में क्रेडिट साइड पे डिलीवरी व्हीकल 2000 आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आता है डेबिट साइड पे और ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे। इमरान ऑटोज़ का क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये मेरा पेएबल है। तो फैल एंड कंपनी को देख लेते हैं। तो फैल एंड कंपनी को सेल्स की क्रेडिट पे, तो सेल्स की वजह से तो फैल एंड कंपनी डेबिट हो रहा है, एक रिसीवेबल है। उसके बाद तो फैल एंड कंपनी ने पेमेंट की $500 से, तो कम हो गया, तो टोटल निकाला 750 आ गया ज़्यादा साइड पे। दूसरी साइड पे भी टोटल सेम लिखा, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकाला जो बना 250। तो तोफैल एंड कंपनी से बिज़नेस को वापस मिलने हैं $250। सेल्स के अकाउंट को देख लेते हैं। सेल्स, कैश सेल्स हुई 550 से, सेल क्रेडिट पे है तो कैश की वजह से क्रेडिट हुई, तो फैल एंड कंपनी की वजह से क्रेडिट हुई, कैश की वजह से क्रेडिट हुई। अब सेल एक इनकम अकाउंट है तो उसका जो बैलेंस है वो भी आएगा क्रेडिट साइड में। टोटल देख लेते हैं। सेल्स का टोटल आया 2050, वही डेबिट साइड पे लिख दिया, बैलेंसिंग फिगर निकाला 2050 और ब्रॉड फॉरवर्ड सेल्स का एक क्रेडिट साइड पे बैलेंस हो गया 2050 का। अब देखते हैं बैंक को। बैंक की बहुत सारी एंट्रीज़ हैं जो हमने एक साथ क्लब कर ली हैं। बैंक जो है वो बाय नेचर एक असेट है तो डेबिट साइड में होना चाहिए। अब एक एक करके एंट्रीज़ देखते हैं। अगर डेबिट में हुआ तो मतलब बैंक बढ़ रहा है, अगर क्रेडिट में हुआ तो बैंक कम हो रहा है। एग्जाम्पल 2 में बैंक बढ़ रहा है $1500 से कैश की वजह से, तो बैंक अकाउंट में डेबिट कर देते हैं कैश को 1500 से। फिर बैंक से पेमेंट हो रही है मेहरान एंड कंपनी को, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है 1000 से मेहरान एंड कंपनी की वजह से। फिर बैंक से एडवर्टीज़मेंट की पेमेंट हो रही है 180, जिसकी वजह से हमने बैंक को क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं एडवर्टीज़मेंट 180। इसी तरीके से कैपिटल की वजह से बैंक में $2500 और आए। फिर तोफैल एंड कंपनी से $500 रिसीव हुए बैंक में। फिर बैंक से कैश निकाला गया तो बैंक कम हुआ, तो बैंक चला गया क्रेडिट साइड में कैश की वजह से। और फैसल एंड कंपनी को भी पेमेंट हुई बैंक से $600 से, तो क्रेडिट साइड में हो गया। और ओनर ने अपने यूज़ के लिए ड्राइंग्स की जो पैसे निकाले वो भी बैंक से कम हुआ, तो क्रेडिट साइड में बैंक आ गया ड्राइंग से। अब टोटल निकाल लेते हैं। टोटल लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि बैंक एक असेट है तो डेबिट साइड ज़्यादा होनी चाहिए, तो टोटल जो है डेबिट साइड में वो हुआ 4500 से। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्रेडिट साइड में आएगा जो बना 1970, तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया ऑपोजिट साइड में कैरी फॉरवर्ड की 1970 से डेबिट साइड में। तो इसको देखने के बाद ये समझ आती है कि अगर कोई पूछे कि बिज़नेस के हिसाब से बैंक में कितने पैसे पड़े हैं तो वो कह सकता है 1970। अब यही नेचर जो है ये नेचर कैश का भी होगा। कैश भी बाय नेचर एक डेबिट साइड पे अकाउंट होना चाहिए। तो अब कैश की एंट्रीज को देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल की वजह से कैश आया था 4500 से, तो कैश को डेबिट कर दिया 4500 से। फिर बैंक में कैश डिपॉजिट हुआ था 1500 से, तो बैंक में आ गया क्रेडिट साइड, कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड आ गया बैंक से। ये है एग्जाम्पल 2। फिर परचेस की वजह से कैश कम हो गया, एग्जाम्पल 3। फिर
एग्जाम्पल 6 को देखते हैं। कैश सेल की वजह से कैश बढ़ गया, लैंड की वजह से कैश कम हो गया। लैंड ख़रीदा था $1500 का, फिर सेल्स की वजह से दोबारा कैश बढ़ गया 750 से। बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो कैश बन गए, तो कैश $500 से डेबिट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी पे हुई कैश से, तो इलेक्ट्रिसिटी में को क्रेडिट कर दिया कैश में। सैलरीज भी कैश से पे हुई $300 से। अब टोटल कर लेते हैं, जो ज़्यादा साइड में है उसमें टोटल करते हैं। कैश जो है वो बाय नेचर एक एसेट है, तो डेबिट साइड ज़्यादा होनी चाहिए, तो कैश का टोटल हो गया 6300, 6300। वही टोटल दूसरी साइड का होना चाहिए है। अब हमने निकाला बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आया 2650। बैलेंसिंग फिगर की ऑपोजिट साइड पे ब्रॉड फॉरवर्ड आता है जो बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में कैश का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ गया 2650 से। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस के बाद एक बिज़नेस में कितना कैश पड़ा हुआ है, वो 2650 है। आगे चलते हैं, देखते हैं दो एंट्रीज फैसल एंड कंपनी को। परचेजेस की वजह से फैसल एंड कंपनी क्रेडिट हुआ था, मतलब एक लाइबिलिटी है, तो फैसल एंड कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया परचेजेस $1500 से। और फिर एग्जाम्पल 18 में फैसल एंड कंपनी को पेमेंट हो गई, तो क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है तो वो देख के मुझे समझ आई पेमेंट हो गई है, तो फैसल एंड कंपनी का अकाउंट हो गया $600 से क्रेडिट। अब $1500 जो है वो फैसल एंड कंपनी के बिज़नेस ने देने थे, जिसमें से बिज़नेस ने दे दिए $600। तो वही तरीका करते हैं, टोटल निकालते हैं दोनों साइड का, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं जिस तरफ कम है, तो डेबिट साइड पे कैरी फॉरवर्ड आ गया बैलेंसिंग फिगर, तो मतलब एक्चुअल जो बैलेंस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो आ गया क्रेडिट साइड पे 900 का। तो मतलब फैसल एंड कंपनी को बिजनेस ने देने हैं ₹900। ड्राइंग के अकाउंट को देख लेते हैं। पहली एंट्री है ड्राइंग डेबिट हो रही है परचेजेस की वजह से, तो ड्राइंग के अकाउंट में परचेजेस को डेबिट कर दिया। फिर दूसरी जो ड्राइंग हो रही है वो बाय चेक या बाय बैंक हो रही है, तो ड्राइंग अकाउंट में एक डेबिट एंट्री आ गई बैंक से, टोटल हो गया 300। बैलेंसिंग फिगर निकाला तो बैलेंसिंग फिगर आया 300, मतलब ड्राइंग का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस हो गया 300 डेबिट साइड पे। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस को देख लेते हैं। एक ही एंट्री है बैंक से $180 से, क्योंकि एक्सपेंस है तो एडवर्टीजमेंट आएगा डेबिट में। टोटल निकालते हैं, टोटल 180, वही कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस निकालते हैं, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस आ गया डेबिट में $180 से। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एक ही एंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी कैश से पे हुई और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे ही आनी चाहिए। डबल एंट्री में भी नज़र आ रहा है, तो कैश से डेबिट हो गई 50। टोटल निकाला तो ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया डेबिट साइड पे। सैलरीज देख लेते हैं। सैलरीज पे की कैश से $300, वही टोटल निकालते हैं और सैलरीज का ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया डेबिट साइड पे। अब ये तो हमने कर लिया, हर एक अकाउंट के लिए हमने एक लेजर अकाउंट, एक टी अकाउंट बनाया, और टी अकाउंट से फिर हमने ये देखा कि उसका बैलेंस कौन सी साइड पे आ रहा है, डेबिट पे आ रहा है या क्रेडिट पे आ रहा है। इन सब की एक लिस्टिंग कर ली जाती है, सारे अकाउंट्स लिख दिए जाते हैं और फिर उनका रिस्पेक्टिव बैलेंस अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो डेबिट साइड में लिख देते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, या अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की टोटल सेम होनी चाहिए, क्योंकि हर एंट्री जो है वो डबल एंट्री की बेस पे बनी थी, यानी हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट भी था। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस को। ये जो ट्रायल बैलेंस हमने लिस्ट किया है इसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड से एग्जैक्टली मैच हो रही है, तो मतलब हमने टी अकाउंट्स में सही पोस्टिंग की है। अब एक एक करके आइटम को देख लेते हैं तो समझ जाती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, नज़र भी आ जाएगी और समझ भी आ जाएगी। जो बैंक है वो बाय नेचर एक असेट है, तो बैंक में डेबिट बैलेंस होना चाहिए था, हमारे केस में भी डेबिट बैलेंस है। कैश भी एक असेट है तो डेबिट साइड पे होना चाहिए, तो हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है। डिलीवरी व्हीकल भी इसी तरीके से एक असेट है, तो डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है। इमरान ऑटो जो है वो बज़ाहिरन तो एक नाम है, बट हमें ये नहीं पता कि बिज़नेस ने इसको पैसे देने हैं
या इससे पैसे लेने हैं, क्योंकि इमरान ऑटो का फाइनल बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब इमरान ऑटोज़ बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी है, पेएबल है। तो फैलन कंपनी इसी तरीके से डेबिट बैलेंस है, मतलब बिज़नेस के लिए एक डेटर है या रिसीवेबल है। फैसल कंपनी का भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब बिज़नेस का एक क्रेडिटर या पेएबल है। ड्राइंग्स तो बाय नेचर डेबिट ही होती हैं। एडवर्टीज़मेंट या और इलेक्ट्रिसिटी और सैलरीज, ये भी एक्सपेंसेस हैं, ये भी बाय नेचर डेबिट साइड पे होते हैं। कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है। लैंड, बिल्डिंग्स, ये भी असेट्स हैं, तो ये भी डेबिट साइड पे आते हैं, और परचेसेस भी डेबिट साइड पे आते हैं। और लास्ट जो है सेल्स, एक तरह की इनकम है ओनर के कैपिटल में, इवेंचुअली ऐड हो जाएगा, तो सेल्स भी क्रेडिट साइड पे आती है। तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू हो गया कि सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, जर्नल एंट्रीज पास होने के बाद टी अकाउंट्स बनते हैं, और टी अकाउंट्स बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है एरर्स को देखने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई।